गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज, एक जनरल साइंस की सीरीज, जिसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम आपके हुए हैं, गवर्नमेंट एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम में आपने दिए, उनमें ये आए हुए क्वेश्चंस हैं और प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आगे आने वाले होंगे आपके। तो ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आरंभ सीरीज, आरंभ जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैं हरित फ्रॉम सिकोपीडिया, दिस इज योर वेरी प्रीसियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। तो इस चैनल को हम ध्यान से देखेंगे और इस चैनल में जितने भी कंटेंट है वो आपके लिए बड़े ही मेहनत से बनाए गए हुए हैं। आप इसको देखिएगा और सीखिएगा। तो देखिए, इसमें इस आरंभ सीरीज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो, व्हाट इज द पीएच ऑफ H2, यानी हमारा H2O जो है, H2O जो है आपके पास, यानी वाटर का पीएच कितना होता है। तो देखिए, वाटर का पीएच बताना है हमें। ऑप्शन आपके पास है ABCD, जिसमें 6, 7, 8, 9 आपका दिया हुआ है। इसमें सही आंसर होगा आपका 7, क्योंकि अगर आप वाटर की बात करते हो तो देखो, जो वाटर होता है, वाटर ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है। आप सभी को पता है कि वाटर ना एसिड होता है ना ही बेस होता है। इसलिए जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। इसलिए इसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है नीचे, आप इजीली से इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिड्यूस्ड इन द रिडक्शन प्रोसेस, यानी इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर रिड्यूस हो जाती है। आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा है, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है, तो वहीं से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीटेट के अंदर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो रिडक्शन प्रोसेस में रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी में दिया हुआ है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इसमें सही आंसर जो इसका होगा वो होगा हाइड्रोजन। देखिए, जो हाइड्रोजन होती है रिडक्शन जो प्रोसेस होता है उसमें रिड्यूस हो जाती है, राइट। इन द रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीजन इज एडेड एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस फ्रॉम द रिएक्ट। आपको पता ही है कि जो रिडक्शन प्रोसेस होती है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऐड हो जाती है और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज इन हैंड सैनिटाइजर। जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसमें कौन सा कंपाउंड जो है यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है एल्डिहाइड, एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल और कीटोन। तो ये हरियाणा पुलिस के SI में पूछा गया था। तो इसमें इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है अल्कोहल। देखिए, जो अल्कोहल है वो मेनली यूज की जाती है हैंड सैनिटाइजर के अंदर, क्योंकि ये हमारे हाथों के अंदर जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको खत्म कर देती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि ये जो अल्कोहल है, जो ये जर्म्स होते हैं, इनकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। सप्लाई को रोकने की वजह से ऑटोमेटिकली वो मर जाते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए, फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती, जिसे कहते हैं हम आवर्ती की जो SI यूनिट है वो बतानी है आपको, यानी आवर्ती की SI इकाई बतानी है आपको। ये सीटेट 2000 यानी सीटेट के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है डायोप्टर है, सेकंड है, हर्ट्ज है, मीटर है। तो इसमें से सही आंसर आपको देना है। देखिए, फ्रीक्वेंसी को आप जनरली हर्ट्ज में मेजर करते हो, राइट। किस में मेजर करते हो? हर्ट्ज में मेजर करते हो। तो फ्रीक्वेंसी जो है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी की एक यूनिट ये भी होती है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ऐसा यूनिट हम पर सेकंड भी, मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड भी कर सकते हैं, और हर्ट्ज भी आप इसके SI यूनिट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर। यानी जो हमारे एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं या टर्न कर देते हैं। यानी अम्ल नीले लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देते हैं। यानी अगर आप नीले लिटमस को अगर एसिड को नीले लिटमस पेपर पे गिराओगे तो वो किस कलर में इसको बदल देगा। तो ये पूछा है आपसे। तो जनरली यहाँ पे रेड कलर में बदल दे। देखिए, जो एसिड है, एसिड को आप जब नीले लिटमस पेपर पे डालोगे तो वो आपके पास कैसा बन जाएगा? रेड बन जाएगा। इससे ये साबित होता है कि जो भी केमिकल आपके पास है वो एक एसिड है, तभी नीले लिटमस को उसने रेड कर दिया है ना, रेड यानी लाल कर दिया है। तो रेड आएगा यहाँ पे। दिस एक्सप्लेनेशन में देख रहे हो, द एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर
एंड द बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। ये आपको पता ही है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देता है और जो आपके पास बेस है वो रेड लिटमस पेपर को जो है ब्लू लिटमस में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक, यानी हमारे जो पेट के अंदर कौन से एंजाइम जो है मौजूद नहीं होते। पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मस्कस है, ट्राइप्सिन है, इनमें से बताना है। तो ऑप्शन जो डी है ये सही ऑप्शन होगा, ट्राइप्सिन। देयर आर 3 एंजाइम प्रेजेंट इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे पेप्सिन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मस्कस है। ट्राइप्सिन इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी स्मॉल छोटी आंत होती है उसके अंदर ट्राइप्सिन जो है प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ये एंजाइम जो है हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ना कि हमारे पेट के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन आपने बताया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, यानी जो एक मनुष्य का मुंह होता है, यानी जो माउथ होता है उसके अंदर, यानी इनमें से कौन सी ग्रंथि मुंह के अंदर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ। तो एड्रिनल है, पिट्यूटरी है, अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट जो है गोनैड्स है, स्लाइवरी है, ये बताना है। तो स्लाइवरी जो ग्लैंड है वो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है, सभी को पता है, जिसमें से इस ग्लैंड से ही किस चीज का सिक्रेशन होता है, स्लाइवा, जो स्लाइवा होता है आपका उसी से, जिसके अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन नाम का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे गुर्दे के ऊपर मौजूद ग्रंथि का नाम बताइए, यानी नेम द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट अबव आवर किडनी, यानी किडनी के ऊपर जो है कौन सी ग्लैंड पाई जाती है। एड्रिनल हो गया, पिट्यूट हो गया, गोनाड्स हो गई, स्लाइवरी हो गई, तो इनमें से बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन ए जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स है हमारे गुर्दे के ऊपर पाई जाती है, यानी हमारे जो आप बोल सकते हैं किडनी जो होती है उसके ऊपर पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव आवर किडनी, इट कंट्रोल आवर ब्लड प्रेशर। देखिए जो एड्रिनल जो ग्लैंड्स होती है वो हमारे किडनी के ऊपर होती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, जनरली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है एड्रिनल ग्लैंड्स। इट ऑल्सो कंट्रोल चेंज द अकर इन अवर बॉडी ड्यूरिंग द एंग्री एंड हैप्पी मूड। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारे जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजमेंट आता है, जैसे हमारा एंग्री जब गुस्सा होते हैं या हैप्पी मूड में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, इस मूड में होते हैं, यानी खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा मूड अच्छा होता है, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल द चेंज देयर अकर्स इन अवर बॉडी, यानी जो भी चेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर इसको ही कंट्रोल करती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर, यहाँ पे जो पूछा है, यहाँ पे न्यूरो सिस्टम जो है हमारा, हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। न्यूरल सिस्टम के अंदर आपने पूछा है कि बेसिक यूनिट क्या होती है। जो न्यूरल सिस्टम होता है उसकी बेसिक यूनिट होती है आपके पास ऑप्शन में न्यूट्रॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूक्लियन है, ये बता। तो बी ऑप्शन यहाँ पे न्यूरॉन आएगा। द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम इज द न्यूरॉन्स, इट कनेक्ट आवर ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी ये हमारे ना ये क्या करता है, इट कनेक्ट आवर ब्रेन टू ऑल पार्ट ऑफ, यानी हमारे ब्रेन से सभी बॉडी के पार्ट को कनेक्ट करता है। न्यूरॉन जो है इसकी बेसिक यूनिट है। ओके, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर एक्सक्रिएटरी सिस्टम, हमारे उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है, यानी जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है उसकी यूनिट बतानी है आपको। तो यहाँ पे फिर न्यूट्रॉन है, न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूक्लियन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ excretory system is the nephron, it help filter blood through urea। ये कहता है ये क्या हेल्प करता है, फिल्टर ब्लड थ्रू यूरिया, यानी यूरिया के थ्रू जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है। इट कनेक्ट टू ह्यूमंस आर्टरी एंड वीन्स, जो हमारी वीन्स और आर्टरी है उसको भी ये कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। देखिए वेवलेंथ जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जैसे अभी हर्ट्ज का पूछा था, यानी हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है, या फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। ऐसे ही पूछा वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है। देखिए जो वेवलेंथ की यूनिट होती है जनरली मीटर में होती है, तो मीटर होती है। द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वेव, दो जो कंसेक्टिव वेव्स होती हैं, एक आगे एक
एक पहले वेव, मान लीजिए एक वेव है और उसके जस्ट सामने कोई दूसरी वेव है, उन दोनों वेव के बीच की डिस्टेंस को एक्चुअल में वेवलेंथ कहा जाता है। लेकिन ये ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो जो वेवलेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, लेकिन जनरली अगर मान लो सिर्फ यूनिट की बात करते हैं तो इसको सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, नैनोमीटर में भी ले सकते हैं, और भी यूनिट्स हो सकती है, माइक्रो मीटर भी हो सकती है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ आंसर हर्ट्ज, डायोप्टर, फेराडे और मीटर में से तो मीटर ही आएगा। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr? देखिए जो AgBr होता है, जो सिल्वर और यहाँ पे ब्रोमीन जो होता है, यानी AgBr का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पे पूछा है आपसे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आएगा, येलो। AgBr, ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। AgBr ये SSC CGL में पूछा गया था। AgBr का येलो कलर होता है। AgBr का केमिकल फॉर्मूला इज सिल्वर ब्रोमाइड, याद रखिए, सिल्वर ब्रोमाइड इसको बोलते हैं AgBr को, इसका कलर येलो होता है। नेक्स्ट, विच इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, यानी न्यूटन का जो पहला नियम जो है, उसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा है। एक्शन रिएक्शन, चेंज इन मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया या कांस्टेंट मोमेंटम? यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर होगा सी, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है इसका दूसरा नाम, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और इसका मतलब होता है कि हर चीज जो है अपने प्रीवियस पोजीशन में रहने की कोशिश करती है। यही आपके लॉ ऑफ इनर्शिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, यानी जो न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार ये कहता है कि न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार प्रति इकाई समय में स्वेंग में परिवर्तन खालिस्तान के बराबर होता है। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो मोमेंटम चेंज होता है बॉडी में पर यूनिट टाइम के अंदर, वो किसके बराबर होता है, यानी dp/dt। तो एक्चुअल में ये किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। आपको ध्यान रखना, फोर्स के बराबर। तो आंसर आएगा यहाँ पे फोर्स, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो मोमेंटम चेंज होता है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो उस बॉडी पे लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ SO2 गैस? जो SO2 गैस है आपके पास, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उसका कलर कैसा होता है? आपसे पूछा है, ब्लू, ग्रे, कलरलेस या ब्राउन? तो ऑप्शन सी सही आएगा इसमें, कलरलेस। SO2 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। द कलर ऑफ SO2 गैस इज कलरलेस। इट गिव्स ए पंजेंट स्मेल, जो पंजेंट स्मेल ये देती है हमें। देयरफॉर इफ वी वांट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ SO2 गैस, वी स्मेल इट। देखिए ये कलरलेस होता है, अगर कहीं ये फैल जाए तो हमें इसकी पंजेंट स्मेल दिखाई दे, मतलब फील होती है। पंजेंट स्मेल जो है फील होती है। ये एक तरह से प्याज जो ओनियन होती है उसकी तरह ये स्मेल आती है, जिसे हम कलरलेस होते हुए भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्मेल, यानी इसको सूंघ के। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को, ये 15 क्वेश्चंस हमने कवर किए, इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, और ऐसे ही नेक्स्ट हम सीरीज जो हमारी ऐसे ही सीरीज हमारी चलती रहेगी, और इसमें आपके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।